सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हेड ओवर हील्स का एपिसोड 6 भी देखकर खत्म किया एंड इट वाज डैम गुड भाई। काफी सारी चीजें हुई इस एपिसोड के अंदर, तो एक एक करके उन सब चीजों पर बात करेंगे। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस बार कर दो मेरे भाई, क्योंकि मेरी चैनल की रीच ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्यों इतनी डाउन हो गई है। तो तुम लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सेओंगा के टीयर्स के साथ, जब वो ग्योनवू के डोर स्टेप पे आती है, जहां उसे उसका लिप बाम दिखता है जो ग्योनवू ने थ्रो कर दिया था। एंड ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट, दर्द और प्यार सब कुछ था। एंड अपना ग्योनवू वापस आता है और उसे रोड से उठा के अंदर ले जाता है। एंड तब सेओंगा उसे सच बताती है कि जिन फोटोज पर एमुलेट्स बने थे वो ग्योनवू के लिए नहीं, बल्कि उसकी दादी ऑक्सुन के लिए थे। एंड शी ऑफर हिम्स टू ऑप्शन, या तो इन फोटोज को जला दो या फिर उस इंसान को कन्विंस करो जो कर्स का क्रिएटर है, टू टेक इट बैक। लेकिन ग्योनवू का कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। उसके मन में ये डाउट आता है कि क्या सेओंगा उसके साथ खेल खेल रही है, क्या यौम हुआ और वो पहले से मिले हुए थे। सेओंगा क्लियरली कहती है कि उसकी व्योमहा से मुलाकात उसी रात हुई थी जब ग्योनवू ने उन्हें देखा था। बट फिर भी ग्योनवू खुद से व्योमहा के पास जाता है and ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि व्योमहा उस पर से कर्ज हटाने के बदले उस पर एक नया कर्ज डाल देती है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि वो तुरंत रियलाइज कर लेती है कि ग्योनवू अकेला नहीं है, उसके पास जरूर कोई पावरफुल एमुलेट है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड सेओंगा अपने घर पर एक रिचुअल करती है ऑक्सुन के कर्ज को हटाने के लिए, और इधर जियो सीक्रेटली ग्योनवू को फॉलो करता है। जब सेओंगा उसके घर आती है क्लींजिंग के लिए, यमहुआ ने ऑलरेडी एंट्री मार ली होती है। एंड वहीं पर उसे मिलता है जियो का एक्शन फिगर, जिसे यमहुआ चुरा लेती है। लेकिन सेओंगा टाइम पे पहुंच जाती है और उससे वो छीन लेती है। और फिर होती है दो शमन्स के बीच एक इंटेंस फेस ऑफ। सेओंगा उसे क्लियरली बोलती है यू आर नॉट इन कंट्रोल एनीमोर। एंड अपना ग्योनवू भी इन दोनों की बातें सुन लेता है एंड उसे पता चल जाता है कि योमवा उसकी फोटोज को जला देने वाली थी एंड वो खुद उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है बाद में। सेओंगा फिर से उसे कन्फ्रंट करती है न्यूली डेड कहने पे, और जैसे ही योमवा पे कर्ज गिरता है, हम देखते हैं एक और वर्जन ऑफ हर जो ना माफी मांगती है ना पछताती है। लेकिन ये सब देखने के बाद ग्योनवू फाइनली रियलाइज होता है कि सेओंगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रही थी। एंड अगली मॉर्निंग एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सेओंगा देखती है ग्योनवू के अराउंड एक घोस्ट को, और उसके पास एक नहीं कई सारे टैग घोस्ट होते हैं। क्या ये कोई नया कर्ज का पार्ट है? वो तुरंत घर भागती है सॉल्यूशन के लिए, और रात को पूरी फैमिली साथ मिलके उस अबेंडेंड हाउस के पास जाते हैं। एंड इस सीन में इतनी एनर्जी, इमोशन और एक्शन थे कि घूसबम्स आ गए थे लिटरली। और इधर अपना ग्योनवू डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है सेओंगा की जिंदगी पे, एक छोटी सी 8 साल की लड़की जो शमन बन गई थी। इतना पेनफुल पास्ट बट स्टिल फुल ऑफ ग्रेस। एपिसोड का सबसे बिगेस्ट शॉकर था ग्योनवू अब पोजेस्ड है। किम जी वोंग अबेंडेंड बिल्डिंग में भागता है अपने फादर से बचने के लिए, बट तब तक उस पर अटैक हो जाता है। सोंगा उसे रेस्क्यू करने के लिए जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे अपना ग्योनवू भी वहां चला जाता है एंड स्पिरिट उसे पोजेस कर लेती है। अब क्या सोंगा ग्योनवू को बचा पाएगी या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। बाकी अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा।